नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं रीट के बाद में जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की जो परीक्षा होगी उसके बारे में। इसमें देखिएगा, कल मैंने आपको समझाया था कि ये सिलेबस है, परंतु आप लोग भी देख सकते हैं कल वाला जो वीडियो है उसके कमेंट्स इस प्रकार के हैं कि विद्यार्थियों को सिलेबस समझ में नहीं आया। अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा के बारे में जानकारी। ये जीके का पोर्शन है। राजस्थान का भौगोलिक में सबसे पहले राजस्थान का इसमें भूगोल के प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ गए यहाँ तक? अब ये इतिहास और संस्कृति से संबंधित, ये राजस्थानी भाषा से संबंधित। फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम समसामयिकी, ये सारी इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान वगैरह फिर वही है। फिर शैक्षिक परिदृश्य में अगर देखा जाए तो अपन जो विद्यालय प्रबंध पढ़ रहे हैं व्याख्याता भर्ती के लिए, वो वाला पोर्शन है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक अलग से जोड़ दी है 2020 वाली। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये भी अपने व्याख्याता भर्ती में जोड़ा गया है। और ये करंट अफेयर से राजस्थान से संबंधित, यानी राजस्थान की योजनाएं वगैरह, समसामयिक विषय, घटनाएं, वो सारी चीज़ें। ये 80 नंबर का पोर्शन था। अब विद्यार्थियों की समस्या तो सब्जेक्ट में आई है। अब देखिएगा, आप लोगों को समझाता हूँ। 120 नंबर का सब्जेक्ट आएगा। जैसे हिंदी से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, वो तो चाहे आप हिंदी से करो, चाहे अंग्रेजी से करो, चाहे एसएसटी से करो, चाहे गणित विज्ञान से करो, चाहे उर्दू से करो, जीके सभी के कॉमन रहेगा। ये 80 नंबर का पोर्शन आपको कंफर्म सबके आएगा ये तो। अब आप हिंदी से अगर फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपके 60 क्वेश्चन सिर्फ हिंदी के आएंगे, एसएसटी का एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ऐसे ही कमेंट थे कि सर हमारी ये बात समझ में नहीं आएगी कि यहाँ पर हिंदी भी दे रखी है, एसएसटी भी दे रखी है, संस्कृत भी दे रखी है, रीट में भी ये तीनों ही आई थी, अब यहाँ पर लफड़ा हो गया। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को एक बार ध्यान से सुनिएगा। 120 अंक के यानी 60 क्वेश्चन जो हैं वो अपने विषय से संबंधित आएंगे, यानी विद्यालय विषय, जिसमें जैसे आप सेकंड ग्रेड का फॉर्म अप्लाई किया है, एसएसटी से भी किया है कई विद्यार्थियों ने, और हिंदी से भी किया है, कई ने एसएसटी और संस्कृत से, कईयों ने उर्दू और एसएसटी से। तो आप एक फॉर्म अप्लाई 2 सब्जेक्ट से कर सकते हो, लेकिन तैयारी आप लोगों को एक ही सब्जेक्ट की करनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर आप एक्सेप्ट कर सकता, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद्यार्थी हैं, तो आप एसएसटी से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी से भी कर सकते हैं। तैयारी दोनों की देखो करनी पड़ेगी। जैसे सेकंड ग्रेड में है, ठीक वैसा ही स्थिति वहाँ पर पैदा होगी, क्योंकि सेकंड ग्रेड में आप देख सकते हो 2-2 फॉर्म भरते हैं बहुत से विद्यार्थी, इसलिए एसएसटी में बहुत फॉर्म होते हैं। इसी का रीज़न यही होता है। आधे से ज़्यादा फॉर्म तो ऐसे होते हैं जो भाषा वालों की, संस्कृत वाले ने लगा दिया, उर्दू वाले ने लगा दिया, हिंदी वाले ने लगा दिया, और न तो अंग्रेजी वाले ने भी लगा दिया। ऐसे वो लोग लगाते हैं, इसलिए एसएसटी में फॉर्म ज़्यादा होते हैं द्वितीय श्रेणी में। तो आपको आशा करता हूँ कि ये बात आराम से समझ में आएगी। संबंधित विद्यालय विषय का मतलब है कि आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो उस सब्जेक्ट से संबंधित आपको हिंदी से फॉर्म भरा है तो आपके 60 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। आपने सामाजिक से भरा है तो एसएसटी के 60 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश से भरा है तो इंग्लिश के 60 क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं है कि आपको इंग्लिश के 60 के साथ में हिंदी के भी दे दिए, गणित विज्ञान भी दे दिया, संस्कृत भी दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ विद्यालय से, जिस विषय या सब्जेक्ट से आप फॉर्म अप्लाई करते हो, विद्यालय में आप जो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो उससे संबंधित आपको नॉलेज होना चाहिए, उससे संबंधित ही 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना ही तो संस्कृत आएगी इसमें, ना ही आपको एसएसटी आएगी, ना ही अंग्रेजी आएगी, ना ही कोई अन्य कोई चीज़ आएगी। हाँ, कॉमन अगर किसी को आएगा तो ये ऊपर वाला जीके सभी के लिए कॉमन है, वो आएगा। तो हिंदी वालों को बात समझ में आएगी, हिंदी के 60 क्वेश्चन। यही अंग्रेजी के आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। ये पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन वगैरह, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हैं ना, वन वर्ड वगैरह, वो जितने भी प्रीपोजिशंस वगैरह, वो सारे 60 क्वेश्चन आपको अंग्रेजी के मिलेंगे। उसमें आपको हिंदी का एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा, जीके वो एसएसटी का एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। संस्कृत वालों को संस्कृत की व्याकरण आएगी, 60 क्वेश्चन आएंगे, ये व्याकरण ही है। ठीक है। हिंदी में ऊपर व्याकरण है, अंग्रेजी में भी वही व्याकरण है, सिंधी में भी देखो ये व्याकरण से संबंधित है, उच्चारण वगैरह वो सारे। पंजाबी में भी देख सकते हो आप लोग, देखो हालांकि अपन को पढ़ने नहीं आती पंजाबी। और यही उर्दू की स्थिति है, उर्दू के 60 प्रश्न आएंगे।
अब यही आप एसएसटी से अगर गणित विज्ञान के देख लीजिएगा, आप आपको गणित विज्ञान कहेंगे, आपको ना हिंदी का आएगा, ना एसएसटी का आएगा, ना संस्कृत का, कुछ नहीं। यानी जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनोगे उससे संबंधित आपके 60 क्वेश्चन आने हैं बस। यहाँ किसी प्रकार का कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इतना विस्तार से खुल करके आपको अब बता दिया है। आपने भी ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है यार, इतना तो आप लोग भी समझ गए होंगे। ये एसएसटी वाले हैं। अगर आप सामाजिक से फॉर्म भरते हो तो आपको 60 क्वेश्चन सामाजिक के आएंगे, ठीक है। इसमें कोई हिंदी का नहीं आएगा, कोई उर्दू का नहीं आएगा, कोई अंग्रेजी का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 60 क्वेश्चन टोटली के टोटली एसएसटी के। और एसएसटी का सिलेबस आप लोग देख ही रहे होंगे, कितना शानदार सिलेबस दिया है। सो अब देखिएगा, अब वापस कॉमन सिलेबस अपने चल गया कि शैक्षिक रीति विज्ञान, मतलब अब आप हिंदी से अगर आपने फॉर्म भरा है तो हिंदी की शिक्षण विधियों की 20% आएंगे। एसएसटी का भरा है तो एसएसटी की शिक्षण विधियों के आपके 10%, 20 अंक का है ये, 10 क्वेश्चन आएंगे। उर्दू से भरा है तो उर्दू के आएंगे। गणित विज्ञान से भरा है तो गणित विज्ञान की शिक्षण विधियाँ आएंगी, वही बात है। इंग्लिश से भरा है तो इंग्लिश की आएंगी। ये शिक्षण विधियाँ उसी सब्जेक्ट की आएंगी। ये नहीं है कि आपको संस्कृत की भी शिक्षण विधि आ गई, उर्दू की भी आ गई, उसकी भी आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एसएसटी से भरा है तो एसएसटी की आएंगी, इंग्लिश से भरा है तो इंग्लिश की आएंगी। ये आपको आराम से समझ में आने वाली बात है। मैं बिल्कुल धीरे धीरे एक एक चीज़ को जोर दे दे करके इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि कमेंट्स में विद्यार्थियों के कल से यही चल रहा था कि हमारी तो एसएसटी भी आई थी, रीट में संस्कृत भी आई थी, हिंदी आई थी। वो एक चार अलग चीज़ थी, इसमें ऐसा नहीं है। इसका सिलेबस समझो आप। अब गणित की शिक्षण विद्या, जैसे गणित विज्ञान से फॉर्म भरा तो 60 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, गणित विज्ञान के आएंगे, और 10 क्वेश्चन गणित विज्ञान की शिक्षण विधियों के आएंगे, न कि आपकी एसएसटी की शिक्षण विधियों की। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हिंदी की। हिंदी तो आएगी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठेगा। अगर आप एसएसटी से भरते हो तो आपको एसएसटी की शिक्षण विधियों के प्रश्न आएंगे, हिंदी वगैरह के कुछ भी नहीं आएगा। हिंदी का तो नाम ही नहीं आएगा आपके पेपर में। अब साइकोलॉजी है वो कॉमन है, देखो सभी के 10 क्वेश्चन आने हैं, ये सारी साइकोलॉजी है, 10 क्वेश्चन आने हैं। अब रहेगी बात सूचना तकनीकी, सूचना तकनीकी के 5 क्वेश्चन आएंगे तो वो कॉमन है। वो चाहे आप एसएसटी के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे गणित विज्ञान के हो, चाहे सिंधी के हो, उर्दू के हो, पंजाबी के हो, किसी भी सब्जेक्ट से फॉर्म भरा हो, ये आपके कॉमन है। जीके कॉमन है, साइको कॉमन है, और सूचना तकनीकी, ये आपके सभी के आएंगे। इसके प्रश्न तो सभी के ही आएंगे, ये तो कॉमन है। अब सब्जेक्ट की बात रही तो जिस सब्जेक्ट से हो तो उससे संबंधित 60 क्वेश्चन आएंगे, और रीति विज्ञान की बात रही तो आप जिस सब्जेक्ट से हो उसके आपके शिक्षण विधियों के प्रश्न आएंगे, न कि दूसरे सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां पूछी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। अब एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से आपको एक एक चीज़ को खुल खुल करके बता दिया मैंने। अब कोई कॉन्सेप्ट आपके दिलो दिमाग में नहीं होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट खोल दिया है। बिल्कुल सारी जो फाइल होती है, प्रोफाइल आपके सामने पड़ी है, ये कॉमन है, साइको कॉमन है। ये चाहे आप गणित के हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे संस्कृत के हो, ये सभी के आएंगे। अब शिक्षण विधियों के एसएसटी से भरते हो तो एसएसटी के आएंगे, हिंदी की भरते हो फॉर्म तो हिंदी के 60% सब्जेक्ट के आएंगे और हिंदी की शिक्षण विधियाँ आएंगी। इंग्लिश से भरते हो तो इंग्लिश का सब्जेक्ट का क्वेश्चन, इंग्लिश की शिक्षण विधियाँ। गणित विज्ञान है तो गणित विज्ञान के 60 क्वेश्चन, गणित विज्ञान की शिक्षण विधियाँ। आगे बात समझ में। जीके है, जीके कॉमन है भैया, सभी के आएगा जीके। और पेपर आप लोगों को पता ही है, जैसे एक दिन हिंदी का हो गया, दूसरी पारी में एसएसटी का करवा देंगे। अगर आप दोनों सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई करते हो तो आप दोनों पेपर दे सकते हो। परंतु मेरा मानना ये है कि एक कर्मचारी चयन आयोग है, इसलिए आप एक ही फॉर्म अप्लाई करें और उसको जितना गहराई में आप लोग पढ़ सकते हो उतनी गहराई में पढ़िए। कर्मचारी चयन आयोग पता ही नहीं कहाँ से प्रश्न उठा उठा करके लाएगा। स्पेशली आपको रीट का पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा, एनसीईआरटी को 6 से 12 तक अच्छी तरीके से घोट घोट करके पढ़ना है। राजस्थान जीके जितना डीपली पढ़ सकते हो उतना पढ़ना है। सब्जेक्ट जितना व्याकरणी जोड़िए, हालांकि हिंदी में जितना डीपली पढ़ सकते हो व्याकरण को उतना डीपली पढ़ना है आपको, बिल्कुल गहराई में जा करके। यानी आरएस से भी कठिन स्तर देता है ये कर्मचारी चयन आयोग। आप लोगों ने पेपर देखे होंगे, ग्राम सेवक, पटवारी और पीटीआई वगैरह के जो भी पेपर लगते हैं कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, बिल्कुल डीप से डीप पढ़ना अपन को, कोई भी चीज़ अपन को छोड़नी नहीं है। अब आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार का किसी विद्यार्थी का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब तो डाउट नहीं होना चाहिए, अब ये फालतू का कमेंट नहीं करना है कि मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, अब ये कर सकते हो आप लोग कि सर मुझे तैयारी किसकी, आप द्वितीय श्रेणी की तैयारी कीजिए। मैं मानता हूँ जहाँ तक द्वितीय श्रेणी की जितनी शानदार आप अगर तैयारी करते हैं तो द्वितीय श्रेणी में देखिए राजस्थान जी के पूरा ही है, आप लोगों को पता ही है। और साइको आप पढ़ रहे हो वो भी इसका कवर हो रहा है। द्वितीय श्रेणी में आप हिंदी से तैयारी करते हो तो व्याकरण पढ़ रहे हो तो व्याकरण इसमें भी आनी है हिंदी की। और दूसरी बात साइको होगी, व्याकरण होगी, राजस्थान जीके हो गया। जो बड़ा पोर्शन होता है जैसे 80 अंक का देखिएगा आप लोगों के सामने है, ये जीके जो पोर्शन है वो 80 अंकों का है।
बड़ा पोर्शन है, अपन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये 80 अंक में से कम अपन को 70 अंक लाने हैं। बड़ा पोर्शन है, तैयार हो गया ये, तो इसको बहुत गहराई से तैयार करना। अब बड़ा पोर्शन जो अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करता है उसकी अगर चर्चा की जाए, अब देखो व्याख्याता भर्ती आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको ये वाला ऑप्शन तैयार हो रहा है ऑटोमेटिक। इसमें एक बिंदु ये छूट रहा है, 2-3 पन्नों का है, आराम से इसका एक बढ़िया रिवीजन। 2009 निःशुल्क अधिकार अधिनियम वो आप पढ़ रहे हो, वो आपका साथ साथ तैयार हो रहा है। ये फर्स्ट ग्रेड के साथ में तैयार हो। इस सिलेबस को मतलब आप क्या है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो इसके साथ, मतलब इसको मिलाओ कि कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक मिल रहे हैं। राजस्थान जीके मिल रहा है, उधर ये विद्यालय प्रबंध में ये शैक्षिक परिदृश्य मिल गया, शिक्षण विधियों में सेकंड ग्रेड की पढ़ोगे तो इसकी शिक्षण विधियाँ ऑटोमेटिक तैयार हो रही हैं थर्ड ग्रेड की। समझ रहे हो ना बात को। ये सेकंड ग्रेड के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो ये करंट अफेयर राजस्थान का ही आता है उसमें, तो यहाँ पर भी राजस्थान का ही दिया है। विद्यालय विषय से संबंधित आप सेकंड ग्रेड की अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो इसमें वही सब्जेक्ट आना है। समझ रहे हो बात को। एसएसटी वाले तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, तो उनको कितना बड़ा सिलेबस है, उससे तो ये थोड़ा सा छोटा ही होगा। एसएसटी का काफ़ी बड़ा दिया है, वैसे तो सिलेबस तो बहुत कुछ जोड़ दिया है, पब्लिक एड वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, बैंकिंग वगैरह बहुत कुछ जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। सिलेबस को ध्यान रखना, अपने सामने रख लेना और उससे मिलान कर करके कि द्वितीय श्रेणी में ये वाला चैप्टर आ रहा है तो इसको बहुत गहराई से पढ़ना है। सब्जेक्ट में द्वितीय श्रेणी में ये आ रहा है तो रीट वाले मतलब थर्ड ग्रेड के बाद में ये जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक जोड़े गए हैं, उस हिसाब से अगर अगर आप तैयारी करते हो तो आराम से 120 अंक का आएगा विद्यालय सब्जेक्ट। तो 80 वो 120 ये कितने हो गए 200, 300 अंकों का होना है। अब क्या क्या बचा है अपने पास में, अब शिक्षण विद्या हैं, साइकोलॉजी है, वो वाला पोर्शन है, वो अपन को सेकंड ग्रेड के साथ साथ में तैयार हो रहा है। इस हिसाब से अपन को तैयारी करनी है। विद्यालय विषय और राजस्थान वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, और सूचना तकनीकी है वो व्याख्याता भर्ती में जोड़ा गया है इसलिए वो वैसे तैयार हो जाएगा। शिक्षण विधियाँ वो द्वितीय श्रेणी में जोड़ी गई हैं इसलिए वो भी उसके साथ साथ तैयार हो रही हैं। तो इस प्रकार से आप मिलान कर करके अगर दोनों का तैयारी करोगे, मतलब जो जो टॉपिक कॉमन है उन हिसाब से, तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। क्योंकि अपने पास टाइम भी है, ये फरवरी या मार्च के आसपास होना है ये पेपर, हो सकता है थोड़ा बहुत और भी आगे हो जाए। तो अभी से परंतु तैयारी गहराई से करनी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्योंकि ये कर्मचारी चयन आयोग है, ये किसी को बख्शेगा नहीं, ऐसे ऐसे प्रश्न उठा के देगा जो अपन सोच भी नहीं सकते। अब तक वो किताबों में नहीं है, एग्जाम होने के बाद में वो किताबों में आएंगे। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं ना, बढ़िया बढ़िया ग्रंथ जैसे जय सिंह नीरज वगैरह की कल्चर वगैरह है, और भी बहुत से अच्छे अच्छे राइटर्स हुए हैं, दशरथ शर्मा का राजस्थान का इतिहास है। ऐसे मतलब डीपली से डीपली पढ़ना है। आरएस से भी भयंकर तैयारी करोगे तब जाकर के ये थर्ड ग्रेड मिले, अन्यथा ये थर्ड ग्रेड नहीं मिल सकती है। क्योंकि ये बहुत हार्ड पेपर बनाएगा, सब्जेक्ट का ऐसे ऐसे प्रश्न डालता है कि मैं आपको क्या बताऊं, पढ़ाने वाले भी 2 मिनट चक्कर खाते हैं इसके आगे कि यार ये इसका सोल्यूशन करें तो करें कहाँ से। इतना डीपली बनाते हैं, इतना डीपली। वो तो आप लोगों को पता भी है, वैसे मैं ज़्यादा जो देने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग स्वयं समझदार हैं कि ये पेपर कैसा बना रहा है। तो उस हिसाब से अगर थर्ड ग्रेड बनना है तो भयंकर तैयारी करनी है, कम से कम 8-8 10-10 घंटे बढ़िया तैयारी करनी है। एक तो तैयारी करो तो ध्यान रखना रेगुलर होना चाहिए, यानी हमेशा अपन को पढ़ना है। एक अपनी सीटिंग पावर कम से कम 2 या 3 घंटे की होनी चाहिए। कम से कम 2 या 3 घंटे बाद में अपन खड़े हो जाते हैं, एक बार थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेते हैं, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, तो अपना मूड भी फ्रेश हो जाता है, सही रहता है। परंतु रेगुलरिटी ज़रूरी है। एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन 1 घंटे भी नहीं की, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। हर टाइम बार बार रिवीजन करना है, जैसे आज पढ़ा उसका कल रिवीजन करके फिर आगे पढ़ना है, फिर 7 दिन बाद में अपन को एक रिवीजन करना है, फिर 15 दिन बाद में, फिर 20 दिन, ऐसे कर करके धीरे धीरे सिलेबस को अपन को क्या करना है, कवर करना है। फर्स्ट ग्रेड पहले है, उसकी तैयारी जम के करो, महीना 1.5 महीना बचा है। हो सकता है अक्टूबर सेकंड वीक की बता रहे हैं एग्जाम करवा दे, फिर द्वितीय श्रेणी आएगी, ये तो अभी थोड़ी सी लेट है, परंतु उसकी डीपली तैयारी करोगे तब जा करके ये हो सकता है भगवान की दया से अपन को वो मिले ना मिले, ये तो कम से कम मिल जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको हर एक बात आराम से समझ में आई होगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई किसी प्रकार का ऐसा मतलब कमेंट कोई विद्यार्थी नहीं करेगा इस प्रकार का कि इसमें मुझे ये कन्फ्यूज चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा मतलब। अब तो मैंने सारा आपको खोल करके बता दिया है किस किस हिसाब से आपको पढ़ना है। अपने मित्रों तक शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, ताकि और भी विद्यार्थी इस चीज़ से लाभान्वित हो सकें जो इस कन्फ्यूज में चल रहे हैं कि हमें किसका मतलब फॉर्म भरना है। कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो सेकंड ग्रेड में
हिंदी से तैयारी कर रहे हैं और वो रीट में एसएसटी भर दिया उन्होंने, तो वो सोचेंगे कि हमारी हिंदी भी आएगी, ये आएगी। उनके हिंदी वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, ओनली फॉर अपना विद्यालय सब्जेक्ट है वो ही पूछा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना।